get ready for our next module that is invitation. लोगों को इनवाइट कैसे करना है। आपने जैसा देखा कि यस डेफिनेटली हम जब भी कोई और सामान प्रमोट करते हैं, लाइक आपने कोई फोन खरीदा है, ठीक, आपको वो फोन बहुत अच्छा लगा है और आपके दोस्त ने पूछा यार मुझे इतने बजट में कोई अच्छा फोन बताओ और आपने उसको रिकमेंड किया, तो क्या रिकमेंड करने के बाद में जब वो पर्सन वो फोन परचेज करके लेके आते हैं तो क्या कभी उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला है? क्या आपको एक चार्जर तक फ्री मिला है? नो। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिकमेंडेशन करते हो, आपको जो चीज़ अच्छी लगी है उसका रिकमेंडेशन करते हो, तो आपको इनकम भी मिलती है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमें ये जानना है कि हम इनवाइट कैसे करें। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि इनविटेशन को बहुत शॉर्ट एंड बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत क्विक होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिस तरीके से कहो कि टीजर, मूवी के टीजर में ही पूरी मूवी दिखा देते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें बहुत शॉर्ट रखना है इनविटेशन को। अब इनविटेशन को करने के लिए हम सबसे पहले कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखो, हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, लाइक जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं और कुछ ऑलरेडी नेटवर्किंग फील्ड के लोग होते हैं। तो हम इनसे कैसे इनवाइट करें? सबसे पहले कॉन्वर्सेशन को शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप किसी स्टूडेंट से मिल रहे हो, एग्जाम्पल राइट, तो स्टूडेंट से मिल रहे हैं, पहले आप देखिए इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि कितने रीजंस होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना है, तो उनमें से देखिए कि अगर ये पर्सन है तो इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये किस एरिया के लिए इंटरेस्टेड है। अब जैसे मैं स्टूडेंट एरिया की बात करूं, तो स्टूडेंट एरिया में क्या, एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को स्टेज बहुत अट्रैक्टिव लगता है। स्टेज के साथ साथ में नेम फेम चाहिए होता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं और उसके साथ साथ में उसको एक अच्छा घर भी चाहिए होता है, एक अच्छी लग्जरी कार चाहिए होती है और साथ साथ में फॉरेन ट्रिप्स करने का भी मन करता है उसका। तो जब भी आप किसी स्टूडेंट से मिलो तो कैसे बात को शुरू करनी है? सबसे पहले कॉन्वर्सेशन में बात लाएं कि और भाई कैसे हो, और कैसा तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, और तुम्हारे कॉलेज में कौन कैसा कैसा वर्किंग है, क्या तुम्हारे एग्जाम्स आ गए हैं। तो थोड़ा सा आपको उनके साथ में उनका हालचाल लेना है। जब हालचाल ले लिया तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि और भाई तुमने इसके साथ साथ में कुछ और भी स्टार्ट किया है क्या? अगर वो बोलते हैं नहीं भाई मैंने तो कुछ स्टार्ट नहीं किया, आप उनसे बोलो कि आज के टाइम पे जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इतने पीक पे है, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमने कुछ साथ में और कुछ नहीं स्टार्ट किया तो हमारे साथ में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है इनकम बेसिस पे? वो कहेगा हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, राइट। मेरे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसके लिए मैं कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश कर रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तुमसे ही बहुत अच्छी बात बन जाएगी। क्या तुम उस प्लान को बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो? जिस प्लान के बारे में अगर मैं आपको तुम्हें बताऊं तो उससे पार्ट टाइम बेसिस पे तुम्हें बहुत अच्छी इनकम आए साइड बाय बेसिस पे, और साथ ही साथ में तुम्हारी पढ़ाई भी कंटिन्यू होती रहे, तो कैसा रहेगा? ऑफकोर्स ये बात है, वो बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा, बताओ क्या है, राइट। तो इस तरीके से हम बातों को शुरू कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ में बैठे हुए हैं और उससे बात कर रहे हैं, और उससे बात करते करते आपने उससे पूछा कि यार मुझे एक बात बताओ, अभी कोविड का टाइम था जिस टाइम में एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए का खर्चा हो रहा था। सोच के देखो यार, जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, क्या 1-1 लाख रुपए का खर्चा एक दिन का हम उठा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा में कर रहे हो? कहेगा नहीं कर रहा हूँ, या फिर कह सकता है कि कर रहा हूँ, राइट। अगर कर रहा हूँ तो आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या वो जो तुम कर रहे हो उससे 1 लाख रुपए मंथली बेसिस पे तुम्हें आता हुआ दिख रहा है? कहेगा नहीं, राइट। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरे एक जानने में एक सीनियर हैं जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई है, लेकिन मुझे अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों साथ में चलें और जानें कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे पार्ट टाइम बेसिस पे हम काम करके एक काफ़ी अच्छी इनकम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में वो मुझे ये भी बता रहे थे कि तुम अगर 2 घंटा सिर्फ दोगे ना तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव करवा दूंगा, तो एक बार चल के देखते हैं। तो इस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखना कि इसमें लास्ट में एक टाइम की कमिटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये बहुत शॉर्ट हो। आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही है, मान लो कि आप बहुत अभी तुरंत मिले हो या बहुत दिन से नहीं मिले थे, तो आपने जो भी बात कर ली उसके लास्ट के 2 या 3 मिनट्स में आपको इन्विटेशन करके क्लोज करना है मामला, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं कि लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए टाइम की कमिटमेंट। जैसे आप उनसे पूछते हो कि और भाई तो मुझे बताओ कि कब चलना है। अगर आपने उनसे पूछ लिया कि कब चलना है, तो ये हो सकता है कि वो बोले मैं देखता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। तो इसकी जगह पे आप ये बोलो कि भाई कैसा रहेगा, आज शाम में चलें या कल सुबह में चलें। जब आप 2 ऑप्शन देते हो तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, उसको लगता है कि ये तो मेरी कंट्रोल में है कि मैं कब चल सकता हूँ। हो सकता है वो बोलेगा कि कल सुबह, तो आपका टाइम एक तरीके से डिसाइड हो गया। आप बोलो सुबह में 9 बजे या 10 बजे, फिर ऑप्शन दो। जब भी हम 2 ऑप्शन देते हैं तो उसमें से इंसान एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। उसके साथ साथ में पूछो यहाँ पे मिले या यहाँ पे मिले, एक बार मैं सीनियर से बात कर लेते हूँ, अगर वो जहाँ पे अवेलेबल होंगे वहां पे चल लेंगे। तो इस तरीके से आप एक कमिटमेंट के साथ में क्लोज करना। अब इसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि अगर मान लो कि आप किसी जॉब पर्सन से बात कर रहे हो, तो जॉब पर्सन से जब भी आप बात करो उसके बारे में तो आप उनसे बोल सकते हो कि भैया मुझे एक आपकी एडवाइस चाहिए। जैसा आप देख रहे हो मेरा एक दोस्त है, वो भी आपकी ही जॉब में इंटरेस्टेड था, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या उस जॉब से जो हमारे डेली नीड्स की जितनी भी चीजें हैं वो सारी कंप्लीट हो सकती हैं, सेटिस्फाई हो सकती हैं, क्या कुछ पैसा बचता भी है। मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ को बताऊंगा। याद रखना, कभी भी किसी पर्सन से डायरेक्ट उसकी सैलरी नहीं पूछना, राइट। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यार कुछ भी नहीं बचता है इस पैसे में, इस तरीके से उन्होंने बताया। तब आप बोल सकते हो कि वो मुझे बता रहे थे कि एक पार्ट टाइम बेसिस पे अगर आप काम करें, 2 घंटे दें, तो शायद बहुत अच्छी इनकम पार्ट टाइम बेसिस पे आप कमा सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक बार उनसे आपकी मुलाकात कराऊं और मैं भी आपके थ्रू जान जाऊंगा कि क्या बातें हैं। तो इस तरीके से भी आप इनविटेशन कर सकते हैं। पेरेंट्स से मिल सकते हैं, तो पेरेंट्स से मिलने के बाद में आप हेलो अंकल, हाय अंकल, उनके हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। और साथ में ये पूछ सकते हैं कि आंटी ये आप सामान कहाँ से लेके आते हो, या फिर ये जो आप प्रोडक्ट्स लेके आते हो ये कहाँ से लेके आते हो। वो कहेंगे कहीं मार्केट से लेके आते हैं, किधर से लेके आते हैं। आप उनसे बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स पे आपको कभी कुछ ऑफर्स या कुछ एक्स्ट्रा मिला है आपको। वो बोलेंगी नहीं मिला है, मेरे जानने में एक जगह है जहां से अगर आप लेके आओगे तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा और उसके साथ साथ में कुछ इनकम भी आप घर बैठे बैठे कमा सकते हो। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। बहुत सारी लेडीज हैं जो मेरे साथ में बहुत अच्छी इनकम वहां से ले रही हैं और उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना होता है। ऐसे करके आप बातों को शुरू कर सकते हैं। और यस, अगर आपके कोई दूसरी नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आपको कोई पर्सन मिला है तो आप उनसे सिर्फ इतना बोल सकते हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपने इस फ्यूचर में अपनी जिस कंपनी में आप हैं उसमें आपने क्या फ्यूचर देखा है, किस तरीके से देखा है, आइए बैठ के डिस्कस करते हैं। तो एक ऐसी आप एक मीटिंग कर सकते हैं उनसे। तो ये तरीके थे जिस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात है, इनविटेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। जब आपने इनवाइट कर दिया है उसके बाद में आपको उस जगह पे ज्यादा देर नहीं रहना है। अगर आप ज्यादा देर रहोगे तो बार बार वो पर्सन पूछेगा क्या काम है, कौन सी कंपनी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके साथ में कुछ छोटे मोटे ब्रेकडाउन भी आए, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन पूछ सकता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो नहीं है, या फिर कोई प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस तो नहीं है। तो बहुत लोग होते हैं इसमें घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना। आपको उनसे पूछना है कि अरे भाई तुम्हें पता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, क्या जानते हो तुम इसके बारे में, मुझे तो पता ही नहीं था। इस तरीके से जब उनकी बातें शुरू हो, वो कुछ बताए, तो आप उनका मिलके वहां पे फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे आप इनविटेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनविटेशन एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे करना है और इससे आपको लॉ ऑफ एवरेज बनाना है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? जब भी हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं स्टार्टिंग बेसिस पे, देखो स्टार्टिंग बेसिस पे क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, राइट। क्वालिटी, क्योंकि तो क्वालिटी आने में टाइम लगता है। जैसे मुझे अभी 4 साल हो गए हैं, राइट, तो क्वालिटी आने में मुझे भी टाइम लगा, सीखने में मुझे भी टाइम लगा, प्रैक्टिस करने में मुझे भी टाइम लगा था, राइट। तो आपको पहले स्टार्टिंग में क्वांटिटी पे काम करना है। मान लो कि 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया,
तो 10 में से हो सकता है कि 6 लोग आपकी बात को सुनने के लिए आए, 10 लोगों को आपने इनविटेशन किया, 6 लोग बात सुनने के आए, 4 लोग आपसे प्लान देखें और 1 पर्सन आपको ज्वाइन करे। ये रेशियो धीरे धीरे चेंज होता जाता है जैसे जैसे क्वालिटी आती रहती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हमें रेगुलर बेसिस पे इनविटेशन करते जाना है अगर हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ इस बिजनेस में लेनी है।